जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे तब तक कभी भी अपने से पूज्य कोई पधारें, अपने से कोई पूजनीय आए, अपने गुरुजी आवें, भगवान के मंदिर में जाएं, तो वहां पे वो हाथ जोड़ लिया और ऐसे जमीन छू ली, ये नाटक नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य है, कर सकते हैं तो लेट करके लंबा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भरत जी जब गए चित्रकूट में तो कैसे गए? जब भगवान को देखा तो भूतल पर लकुट की नाई। लकुट कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी को छोड़ तो खट्ट से गिरती है ना, ऐसे भरत जी भगवान के चरणों में गिरे। दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये छूने वाली परंपरा हमारी नहीं है। साष्टांग दंडवत करें। माताएं बहनें आधा झुक के प्रणाम करें, पूरा लंबा लेट के माताओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं, देखा देखी बहुत सी माताएं पूरा लंबा लेट जाती हैं। माताओं को लंबा लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो वक्ष का भार है वह भूमि देवी को सहन नहीं होता है। वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। वसुंधरा को, भूमि देवी को, माताओं का जो वक्ष है उसका स्पर्श बड़ा कठोर होता है, इसलिए उनको आधा ही प्रणाम करना चाहिए। भगवान शालग्राम को, शंख को, ब्राह्मण को कभी भी जमीन पर नहीं, अगर बैठ रहे हैं भगवान को विराजमान करें तो कपड़ा लगा करके, कोई सिंहासन करके तब बैठा हुए। पुस्तक को कभी भी जमीन पे नहीं रखना। क्या करते हैं लोग, पढ़ते पढ़ते जमीन पे ही धर देते हैं। जमीन पे कभी भी पुस्तक को नहीं रखना चाहिए। इनका जो भार है वो भूमि देवी को पीड़ित करने वाला है। शालग्राम भगवान है, शंख है, हाँ, ब्राह्मण का पृष्ठ भाग है। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। इतनी चीजों को धरती पे नहीं रखना चाहिए, रखोगे तो पाप लगेगा। ब्राह्मण भी जब बैठे तो कुछ आसन लेकर के धरती पे, सीधी धरती पर ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अब वृंदावन की बात अलग है, जहाँ पर धाम है वहां तो गुरु के पास गए, अब गुरु जी के सामने ही लगाने लगे सिंहासन, तो गड़बड़ मामला ना। वहां तो जैसा है वैसे बैठ गए, मंदिर में गए तो बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब रंग मंदिर गए, भगवान की गोष्ठी हो रही है, बोले भैया नीचे नहीं बैठना, वो व्यास जी ने कथा में बताया था, अब तो आसन लाएंगे तब तक तो गोष्ठी चली जाएगी, 4 हाथ आगे, और फिर देंगे और नहीं पुजारी जी, तो इसलिए जहां स्थान मिले वहीं बैठ गए। लेकिन एक सामान्य नियम यह है, इनको ऐसे नहीं, लेट करके पुरुष वर्ग को प्रणाम करना चाहिए। दंडवत की बहुत बड़ी महिमा है। दंडवत प्रणाम जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक करना चाहिए, और नहीं भी है तो भी जब अपने गुरुजन आवे, भगवान के पास जावे तो किसी से पकड़वा के ही करो, पर करो। रंग मंदिर में जिन्होंने मंदिर बनाया, राधा कृष्ण सेठ जी, रंगदेशिक स्वामी जी परिक्रमा लगा रहे थे, तो भगवान की जो पुष्करणी है रंगनाथ भगवान की, उधर ही तरफ में उनकी कोठी है, उनकी एक त्रिमाली है। तो स्वामी जी परिक्रमा लगा रहे थे, उन्होंने देखा राधा कृष्ण जी ने कि देखो स्वामी जी आ रहे हैं। बरसात का समय था, पूरा कीच हुआ था, ओ बढ़िया एकदम चकाचक कपड़ा पहना हुआ था। वो जैसे ही स्वामी जी को देखा दौड़ के आए, कीचड़ में ही लेट के प्रणाम कर दिया, कीचड़ में ही लेट करके दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब प्रणाम किया तो स्वामी जी बोले, रे भैया ये क्या करा, बताओ, कपड़ा खराब कर लिया तुमने। अरे कहीं अंदर चल के एकांत में कर लेते, अच्छी साफ सी जगह पे कर लेते। बोले गुरुजी, स्वामी जी अभी तो केवल कपड़ा खराब हुआ है, ये धुल करके साफ हो जाएगा, और अगर कहीं दंडवत प्रणाम ना करते तो हमारा स्वरूप ही खराब हो जाता, फिर वो कहां जाकर के धोते, हमारा स्वरूप खराब हो जाता। इसलिए वैष्णव को ऐसी परिपाटी को सीखना चाहिए।